अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मजा लेते होंगे। आज मैंने लाइव पे अपना टॉपिक ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसमें जो पहले टॉपिक मैंने डाला था उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, जिसमें ओवैसी साहब की मजबूरी को हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ऐसा क्या है जो इनको कांग्रेस तकलीफ देती है और बीजेपी से कोई इन्हें तकलीफ नजर नहीं आती है। कोई बात नहीं, तकलीफ शायद जिससे भी हो। क्या मामला था वो मैं आपको पहले दिखा दूं। ये वीडियो है जो मैंने शेयर किया था। 50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ? अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया। क्या बोले? मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है। 50 साल के हो गए। देखिए, मतलब एक बैरिस्टर का तौर तरीका देखिए, स्टाइल देखिए, खैर वो चीज़ है। और मामला मेन क्या था? मामला ये था कि ये जो राहुल गांधी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी। सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ। अब ये कांग्रेस के हैं, 50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। राहुल गांधी आपके दिमाग में, मैंने मार दिया उसको। ना नाम लेके बोल रहा मैं उसको, क्या बोले? मैं उसको मार दिया। खैर, मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी जी से इनको क्या तकलीफ है, लेकिन असल तकलीफ जो इनको है ओवैसी साहब पर, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। क्या है मामला असल, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बात दरअसल ये है दोस्तों कि जो लोग कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, जो जुड़ना भी चाहते हैं वो जुड़ भी सकते हैं। मैं उनके बिल्कुल लाइव में जोड़ने की कोशिश करूंगा, और अगर कोई सवाल अपना करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। बात दरअसल मुझे जो लगता है, मैं अपनी बात को रख रहा हूं कि ओवैसी साहब मजबूर है इस तरह की बातें करने के लिए, कांग्रेस के ऊपर टारगेट करने के लिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मजबूर है। ये हर जमाने में होता आया है। जब भी कोई सत्ताधारी के फेवर में नहीं होता है, राजा रजवाड़ा या फिर राजकुमार, तो उसके खिलाफ में सत्ता खिलाफ में हो जाती है, जिससे उसके कुर्सी जाने का डर होता है, जिससे उसके अपने फायदे की बात और अपने जितने भी सिंहासन को बचाने के लिए जो फायदे होते हैं वो चीजें उससे दूर होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत तरह के प्रोपेगेंडा ड्रामा करना शुरू करते हैं और इस तरह के बयानबाजी देकर, मजबूरी है, मजबूरी में वो क्या करते हैं, इस तरह के बयान को देते हैं। तो बात दरअसल क्या है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ओवैसी साहब की पृष्ठभूमि को समझिए। वो आते हैं हैदराबाद से, जहां पर से ये लड़ाई लड़ते हैं, वहां पर मैक्सिमम जो आबादी है वो मुस्लिमों की है, जाहिर सी बात है। और इनके बाकी के जो विधायक भी हैं वो उस जगह से हैं जहां पर मैक्सिमम आबादी मुसलमानों की है। और कुछ जो हिंदू भाई हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं वो लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं होगी, मैं उससे नकारता भी नहीं हूं। लेकिन मैक्सिमम उनको वोट जो है मुस्लिमों का मिलता है। अब आप सोचिए, जो राहुल गांधी जी का यात्रा निकली है, राहुल गांधी जी की यात्रा जो निकली है, जो भारत में उनको सपोर्ट मिल रहा है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भी जो युवा हैं, जो साथी हैं, जो लोग हैं, वो लोग भी उनके तरफ से थोड़े उनके तरफ आए हैं। जो पहले आरजेडी में, जो पहले समता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, जो दूसरे सेकुलर पार्टियों के साथ में जुड़े हुए थे, वो लोग अब राजद को छोड़कर, सपा को छोड़कर, ओवैसी साहब के पार्टी को छोड़कर, वो लोग जो सेकुलर माइंडेड हैं, जो सेकुलर मुसलमान हैं, जो सेकुलर हिंदू हैं, वो हैं अब कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जो है कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब आप एक बात सोचो, मेरा ये अपनी रीडिंग है कि इस तरह की जो बातें करते हैं ओवैसी साहब, जो भड़काऊ बातें करना, मुसलमानों को मतलब कि मेंटली रीड इस तरीके से वो कर चुके हैं कि मुसलमान काफी अपने आप को डिप्राइव्ड फील करता है, वंचित महसूस करता है। उसको उस चीज पर, उस नब्ज को दबाते रहो और उसको अपने साथ जोड़ते रहो। मैंने पोस्ट में भी इस बात को लिखा था, वालेकुम अस्सलाम सरफराज भाई, कि ओवैसी साहब ने आज तक कोई इस तरह का मुकदमा नहीं लड़ा होगा जो एक बेंचमार्क बन जाए पूरे हिंदुस्तान में, कि उस तरह का कोई मुकदमा अगर मुसलमान के खिलाफ आता है तो उससे, उसका एग्जाम्पल देकर उस मुकदमे को खत्म किया जा सके। पहली चीज, इस तरह का कभी आज तक ओवैसी साहब ने नहीं किया है। दूसरी चीज कि इन्होंने आज तक किसी भी बिल के विरोध में, जब भी विरोध करना शुरू किया है, वो रुका हो, इस तरह का कोई एग्जाम्पल नहीं है। उल्टा ओवैसी साहब की जो पार्टी है टीआरएस, जिसको ये सपोर्ट करते हैं, जिसको अपना माई बाप बताते हैं, वो खुद
ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे में सरकार के साथ खड़ी थी, जो ओवैसी साहब की पार्टी है। ये सांसद उस पार्टी से हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं उसको, एमआईएम उसको सपोर्ट करती है और राज्य में उसकी सरकार है टीआरएस की। उसमें क्या है, उसमें अभी तक जो है, मैं आपको दिखाता भी हूं, अगर किसी को इसमें शक हो तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें साफ है, आपको मैं दिखा देता हूं कि ये देखिए, ट्रिपल तलाक, हाउ पार्टीज लाइक टीआरएस एंड बीएसपी फेल टू टेक स्टैंड। यहां पर अपना स्टैंड लेने में फेल रह गई थी जो ओवैसी साहब की पार्टी है, जो लगभग 99 एमपी हैं जिन्होंने वोट किया था फेवर में और 84 थे जो अगेंस्ट में वोट किए थे। याद रखिएगा, ट्रिपल तलाक के विरोध में 84 सांसदों ने विरोध में वोट डाला था और उसमें सब मुसलमान नहीं थे, ठीक है। उसमें दूसरे भी जो सेकुलर हिंदू हैं और अच्छे जो भारत के संविधान पर यकीन करने वाले लोग हैं, जिसमें ओवैसी साहब की पार्टी ने सपोर्ट किया था इसका, तो यह अलग बात है, ठीक है। इन्हें पता है इस बात का, ओवैसी साहब को, कि अगर ये इस तरह के दायरे को ये नहीं लांघेंगे, ये हिंदू मुसलमान करने के एक स्टाइल को नहीं दिखाएंगे, तो इनका जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगेगा। कांग्रेस की तरफ जितने भी सेकुलर लोग हैं, जितने भी भारत की जनता है और जो मुसलमान दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ में रुझान था, जो सेकुलर पार्टियां थी, उनका रुझान अब कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है, जब इनके वोट बैंक में सेंध लगेगा तो इनको तो चिढ़ होगी कांग्रेस से, इनको तो चिढ़ होगी राहुल गांधी जी से। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर चिढ़ किस बात का? क्या भारत में केंद्र में सरकार इनकी बन सकती है क्या? क्या भारत में अगर संविधान के तहत जितने भी लड़ाइयां लड़ने की बात होगी पूरे भारत में, सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, सिर्फ हैदराबाद तेलंगाना की बात नहीं है, बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में अगर बदलाव की बात होगी तो वो कैसे होगी? वो सिर्फ एक ही जरिया है कि केंद्र में सरकार को बदल दीजिए, तभी तो होगा। कोई बिल पास होगा या कोई संशोधन होगा या फिर कोई घटिया कानून बना है उसको स्क्रैप किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा, यही ना एक तरीका है। तो इन्हें ये बात पता है बहुत अच्छे से कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की तरफ जो सेकुलर हिंदू हैं, जो अच्छे हिंदू हैं या जो पुराने उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो जुड़ेंगे अब कांग्रेस से, या उनका रुझान उधर बढ़ा है, क्योंकि भाजपा की घटिया नीति इस देश में दिखाई देती है कि कैसे वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ रहती है। किस तरीके से आज भी एक मामला सामने आया है जिसमें एक ट्रेन के अंदर में एक मुस्लिम शख्स की पिटाई कर दी गई है, बहुत ही बुरे तरीके से, ब्रूटल तरीके से। उसके बारे में अभी डिटेल नहीं आया है कि मेन एग्जैक्टली उसके पीछे कारण क्या है, लेकिन जो भी है, ये देश में जो जिस तरह का रुझान है ये बहुत ही घटिया है। इस केंद्र सरकार के रहने की वजह से गुंडों की आवाज ऊंची हो गई है। जितने भी गुंडे मवाली किस्म के और संघी मानसिकता के, ये बजरंग दल हो गए या कोई इस तरह के लोग हो गए, इसकी मानसिकता इतनी गंदी होती चली गई है, ये लोग आतंकी टाइप के होते चले जा रहे हैं कि देश के अंदर में अस्थिरता पैदा हो रही है। तो ऐसे में क्या हो, ऐसे में क्या वो केवल इनके बयानबाजी से, ओवैसी के बयानबाजी से केवल अपना पेट भरना है, या कुछ ओवरऑल एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे इन गुंडे मवालियों पर नकेल कसा जा सके? उसका एक ही तरीका कि सत्ता में बदलाव हो, क्योंकि जिस तरह के सत्ता में लोग आते हैं वैसी मानसिकता को मजबूती मिलती है। आज से पहले भी भारत के अंदर में कई कानून बनते थे लेकिन कभी उसमें हिंदू मुसलमान नहीं होता था। लेकिन आज देखिए सत्ता बदली है, कुछ साल हुए आए हुए, और अभी से कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी क्रिश्चियन के खिलाफ, कभी दलितों के खिलाफ, कभी खुद हिंदुओं के खिलाफ, जो गरीब हिंदू हैं उसके खिलाफ इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। आदिवासियों के खिलाफ उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं, वैसे कानून पास करवाए जा रहे हैं कि उनकी जमीन को हड़प दीजिए और अगर कोई उसमें विरोध करता है तो आप उसको मार सकते हैं। बहुत सारी चीजें बदलाव हुई हैं, इन्वायरमेंट का कोई ख्याल नहीं। ऐसे में राहुल गांधी जी जो जमीनी स्तर पे पैदल यात्रा निकाले हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, उनका मकसद है जमीनी स्तर के लोगों को जोड़ना। और जब ये चीज मेरे ख्याल से देखकर ओवैसी जी पगला गए हैं, बौरा गए हैं कि अरे यार मेरे वोट बैंक में सेंध लग रहा है। कि जाहिर सी बात है, मुसलमान नॉर्मली इस देश के अंदर में 95% मुसलमान जो है वो सेकुलर माइंडेड है, ईमानदार सोच रखते हैं देश के प्रति, देशवासियों के प्रति। कुछ ही लोग हैं जो उछल कूद मचाते हैं और संघियों जैसी मानसिकता रखते हैं, मुसंगी टाइप के लोग हैं, जो कट्टरवाद टाइप के लोग हैं। वैसे चीजें इस देश में नहीं चलेंगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान इस बात को समझता है कि देश कैसे चलेगा, कानून कैसे बनता है, संसद कैसे चलता है,
देश में सत्ता बदलने से क्या फायदा क्या नुकसान होता है, वो राहुल गांधी जी की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, ओवैसी साहब को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है कि चूंकि जब भी मुसलमान, जाहिर सी बात है कोई बीजेपी में बहुत कम ही लोग होंगे जो बीजेपी को सपोर्ट करते होंगे, मैक्सिमम जो है वो सेकुलर पार्टियां या ओवैसी साहब के साथ में है। तो इनके जो वोट बैंक में सेंध लग रहा है ना, उससे ये बौरा गए हैं। बिल्कुल सोनू त्यागी जी सही कह रहे हैं आप। देखिए, मैं ये भी नहीं कहता कि ये एजेंट हैं भाजपा के या संघ के या किसी के, लेकिन इनका जो एक्शन है ना, वो उनका एक्शन इस चीज को प्रमोट कर रहा है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि मैंने खुद को मार दिया, ये हर दार्शनिक लोग, पढ़े लिखे लोग, लिटरेट लोग इस बात को समझेंगे कि उसका मकसद क्या था कहने का। और ये बैरिस्टर होकर इस बात को नहीं समझ पाए, उस पर बचकानी हरकत कर रहे हैं। चेहरे का एक्सप्रेशन देखिएगा, ओवैसी साहब के चेहरे का एक्सप्रेशन देखिएगा, ऐसा लग रहा है नफरत से लबरेज हैं, भरे हुए हैं नफरत से, और उस तरीके से बयान दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से देश नहीं चलता है, याद रखिएगा। ना इस देश में कोई कानून बनेगा, ना इस देश में कोई इस तरह की बदलाव होगी, ओवैसी साहब जैसे लोगों के जरिए नहीं हो सकती है। यह बात तो पक्की है। आज तक कोई ये कानून बता दीजिए जो इनके हैदराबाद में बन गया हो, इनकी वजह से इन्होंने बिल पेश किया हो। अपने विधानसभा में भी तो होता है ना कि अपने अपने राज्य में आप चाहें तो इस तरह का कानून बनवा सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट ला सकते हैं। कोई चीज दिखा दीजिए जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए कि वाह क्या काम किया है। 10% मुसलमानों को वहां पर ये दिलवा दीजिए जरा रिजर्वेशन। नहीं ऐसा करेंगे वो। इन्हें पता है कि इनका एक दायरा बना हुआ है कि इस दायरे तक किसी को नहीं आने देंगे हम। समझ रहे हैं? आज जहां कोई मतलब कि इनके वोट बैंक में सेंध डालने की कोशिश किया, ये तुरंत उसको क्या करेंगे, लगेंगे भड़काऊ बातें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान जैसे एंगल में बात करेंगे। डायरेक्टली तो नहीं करेंगे, चूंकि बैरिस्टर इनको पता है कि कौन सी बात बोलनी है, कौन सी बात नहीं बोलनी है, कानून के जानकार हैं। तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि हम आप जैसे आम मुसलमान जो हैं वो पजल्ड हो जाते हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की बातें सामने आ जाती है। तो मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ में जो इनकी आवाज निकल रही है या कांग्रेस के खिलाफ में जो इनकी जबान निकल रही है, दो बातें हैं। इनको पता है कि अगर सत्ता में जो सरकार है वो आते के साथ बड़े बड़े मुसलमान के चेहरों पर कार्रवाई करके अपने आप को हिंदू हितैषी दिखाने की कोशिश किया, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक हो गए, उसके खिलाफ में कार्रवाई करके एक हिंदुओं के बीच में मुसलमानों के खिलाफ में एक अपना मैसेज दे दिया कि भाई हम देखो इसके खिलाफ में है। जबकि इस दुनिया को पता है कि इस देश के अंदर में 20% जो हिंदू बेरोजगार हैं, भूखे हैं, वो ज्यादातर हिंदू हैं। और वो किसकी वजह से है? इस भाजपा की गैर जिम्मेदार कानूनी तौर तरीकों की वजह से। समझ रहे हैं? लेकिन मैसेज जो देना चाहते हैं, अब जिस दिन ये ओवैसी साहब खुल के खिलाफ हो जाएंगे, सड़क पे उतर जाएंगे कि भाई ये भाजपा की घटिया नीति, हम इसके खिलाफ में सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देने के लिए उसको दूसरे दिन गिरफ्तार करवा लिया जाएगा और 20 सड़क पर इनको हथकड़ी लगा के लेके जाएंगे ये सरकार। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक इनकी जबान ऐसी है जो अभी बोल रहे हैं ये। असल बात यह है कि राहुल गांधी की पैदल यात्रा से, देखिए राहुल गांधी जी ने एक बात तो समझ लिया है कि मीडिया इनके साथ नहीं है। मीडिया दलाल हो चुकी है पूरी तरीके से, डर के मारे कहिए या कुछ भी। एक बिल आया था 2000 आते के साथ, भाजपा ने उस बिल को लाया था, कभी आप लोग गौर कीजिएगा, उस पर स्टडी कीजिएगा। एक आईटी एक्ट आई थी, इनकम टैक्स से रिलेटेड आया था, और एक और है जो फाइनेंस से ही रिलेटेड एक कानून लेकर आई थी बीजेपी सरकार, कि आप किसी के ऊपर भी रेड मार सकते हैं बिना किसी प्रायर नोटिस के, और 6 महीने तक उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। इस तरह का कानून था। तो उस कानून के तहत बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट किए इन लोगों ने, बनाए, कानून बनाए भाजपा ने, जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन वाले लोग, संस्था वाले लोग जो हैं डरे रहते हैं कि कब भाजपा की सीआईडी पहुंच जाए, सीबीआई पहुंच जाए और उसकी आईटी का रेड पड़ जाए, इस तरह की चीजों से डरे रहते हैं। तो उस वजह से क्या है कि भाजपा का ना चाहते हुए भी वो लोग बिन बजाते हैं। तो राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो तब तक नहीं हमारे साथ आ सकती है जब तक सत्ता नहीं आ जाता है, और मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया की पकड़ गांव में नहीं है, और ज्यादातर वोटर्स जो हैं भारत के वो गांव क्षेत्र में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हैं, महिलाएं हैं,
लेकिन वो 24 घंटा मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं, टीवी नहीं देख रहे हैं। तो राहुल गांधी जी का सड़क पे उतरना एक बहुत बड़ा बदलाव है, याद रखिएगा। सड़क पर, जमीन पर, गांव गांव लोगों से मुलाकात होना, लोगों के जो परसेप्शन है वो चेंज कर रहा है राहुल गांधी के प्रति। और इस बात को भाजपा और ओवैसी साहब समझ गए हैं। ओवैसी साहब को लगने लग गया है कि राहुल गांधी जी जो है हमारे वोट बैंक में सेंध करना शुरू कर दिए हैं। आम मुसलमान क्या चाहता है? सिक्योरिटी, कानून इस तरह का रहे कि उसके साथ भेदभाव जैसे नजर ना आए और इंसाफ होता दिखाई दे। इंसाफ हो या ना हो, इंसाफ होता दिखाई दे, यही तो इंश्योर करना चाहता है। अब राहुल गांधी जी की जबान आप देख लीजिए, शुरू से आखिरी तक कहीं पर भी सांप्रदायिक नहीं है। बहुत सारे लोगों को शिकायत है कांग्रेस से, होगी भाई, 70 साल अगर शासन किया है कांग्रेस ने तो उसकी अच्छाई उसकी बुराई सब उसके झोली में है। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन राहुल गांधी जैसे लीडर आपको दिखा दीजिए जो इतना बेबाक होकर बोलता हो, ईमानदारी के साथ बोलता हो, संघियों के खिलाफ बोलता हो, आरएसएस को नंगा करता हो। कौन ऐसी पार्टी है बताइए? कोई इस तरह का हिम्मत नहीं है जो बड़े स्तर का, एक राष्ट्रीय लेवल का मतलब पार्टी का नेता, कोई नहीं है इस तरह का। अब वो राहुल गांधी जी जैसे जैसे अपनी पकड़ को बढ़ा रहे हैं, ओवैसी साहब का वोट बैंक बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। इनको लग रहा है, चूंकि इनका बेस तो मुसलमान बेस्ड है, वो भी मुसलमान, वो जो जज्बाती हैं, जिनको तुरंत आप अपने पाले में कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ वो हुआ, हमारे साथ चलो, रिजल्ट होना कुछ नहीं है। तो वैसे लोगों को जब समझदारी वाली बात समझ में आ रही है, एक बदलाव दिखाई दे रहा है कि नहीं, सत्ता बदल सकता है, कांग्रेस में इतनी ताकत है, राहुल गांधी उस तरह का कदम उठा रहे हैं, तो उस समय थोड़ा सा खलबली मचा हुआ है ओवैसी जैसे लोगों के बीच में। अब ओवैसी साहब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये मेरा वोट बैंक बचा रहे, उसके लिए माखौल उड़ाओ, मजाक बनाओ, जैसे पप्पू पप्पू कहते थे भाजपाई और संघी, इसी तरीके से ये उनके किसी बात को पकड़ के उसका माखौल उड़ा रहे हैं, बैरिस्टर होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि असल मेन मुद्दा है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो मुंह से निकल रहा है, या कांग्रेस के खिलाफ रहते हैं ओवैसी साहब। एक दो सवाल मैंने कर दिया था ट्विटर पे, मुझे आज तक ब्लॉक करके रखा है उन्होंने, मुझे नहीं मालूम है क्या मतलब, ऐसा मैंने सवाल कर दिया था, उन्होंने कोई सवाल कोई बहुत पहले की बात है, आज से 6-7 साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन आज तक वो ब्लॉक करके रखे हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई। फिर भी मुझे उससे कोई, मेरा पर्सनल कोई एनिमिटी नहीं है, ना ही पर्सनल कोई मामला है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ओवैसी साहब को ये लगता है कि राहुल गांधी जी की पैदल यात्रा से जो इनका वोट बैंक है, जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं, जो थोड़ा बहुत कट्टरवादी टाइप के भी लोग हैं, जो ओवैसी को सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं तार्किक सोच पे आ गए हैं, सोचने लगे हैं कि सत्ता कैसे बदलेगी, और उनका रुझान जो है राहुल गांधी की तरफ बढ़ने लगा है। और ये चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इस तरह की भाषा निकल रही है जो ओवैसी साहब का मैंने अभी आपको दिखाया न्यूज में, कि ये एकदम बड़बड़ाने लग गए हैं राहुल गांधी के खिलाफ। क्या उन्होंने बोला है, मैं दिखाता हूं आपको फिर से, ये देख लीजिए, फिर अपनी बात को हम लोग खत्म करेंगे लाइव को। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। ये सवाल था कि आप टी शर्ट पे क्यों घूम रहे हैं, आपको ठंडी नहीं लग रही है, ठीक है? तो इसी का माखौल उड़ाया था, मतलब बहाना मिल गया था इनको कांग्रेस पर टारगेट करने का। सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। अब ये कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। का नाम लेके बोल रहे, मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया। तो ये बात है दोस्तों, जो राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से जो है थोड़ा सा बौखला गए हैं ओवैसी साहब, और इनको लगने लगा है कि जो भी मेरे साथ थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट था और कुछ सेकुलर लोग थे, वो उनका रुझान कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ होने लगा, जिसकी वजह से ये बौरा गए हैं और उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। अगर आपको क्या लगता है, आप अपने तरीके से कमेंट को रख सकते हैं। सोनू त्यागी लिखते हैं, बीजेपी और एमआईएम सेम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक हिंदू को दूसरा मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आता है कि आप किसके खिलाफ हैं, आप किसके खिलाफ हैं? अगर आप किसी एक को, जाहिर सी बात है, एक होने की बात कहेंगे, तो जाहिर सी बात है दूसरे तरफ एक होने की बात होगी। या तो आप खुल के कह दीजिए कि हम इस तरह के लोगों के एकदम बिल्कुल खिलाफ हैं,
ये बीच बिचौलियां वाला खेल नहीं होगा। लोगों को आप बेवकूफ बनाते रहिए, फिर सत्ता के साथ सटे रहिए, फिर उसके बाद से बयान अपने जो विरोधी दल में है उसके खिलाफ आप माखौल उड़ा रहे हैं। सत्ता से लोग सवाल नहीं करते हैं, दलाल मीडिया वाले, तो हम लोग उसको पूछते हैं कि भाई तुम दलाली क्यों करते हो। अब ये जो सत्ता के विरोध में है, घटिया जो शासन कर रहे हैं, जो नीति गलत है जिसकी, और उसके विरोध में जो विपक्षी दल एक होने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी जी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तार्किक सोच डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, युवाओं पे बात कर रहे हैं, महिलाओं पे बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वहां पर इनको तकलीफ हो रही है। ओवैसी साहब को तकलीफ हो रही है। ओवैसी साहब को अगर इनको तकलीफ होती तो वो अपने हैदराबाद तक रहें, वहां के वोट बैंक को संभाल के रखें। दरअसल बात यही है कि हैदराबाद में भी उनका वोट बैंक खिसक रहा है। तो ये क्या करते हैं, एक डोज दे देते हैं, एकदम तुरंत सा ड्रामेबाजी वाला, हिंदू मुसलमान वाले स्टाइल में कुछ इस तरह की बातें कर जाते हैं जिससे लोग इनको लाइमलाइट में रखे रहते हैं। तो मुझे यही लगता है कि राहुल गांधी जी के पैदल यात्रा से जो मुसलमान वोट ओवैसी साहब का है, या जो सेकुलर वोट थोड़ा बहुत उनके साथ सटा हुआ था, जो हैदराबाद में उनका अपना एक दायरा है, और जो पूरे भारत में कोशिश करते हैं एक इस तरह की बातों को दिखाकर, हल्ला करके, ड्रामा करके मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो तबका थोड़ा बहुत राहुल गांधी जी के ऊपर में यकीन करने लगा है। और ये चीज आपको दिल्ली में भी दिखाई दिया था। दिल्ली में जिस तरीके की भीड़ उमड़ी थी, ये पूरे देश ने देखा, और भाजपा इसी को लेकर विचलित है, परेशान है, पागल हुई पड़ी है कि भाई ये जमीन स्तर पे लोग जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता। ये जो मैं बातें कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया तक महदूद है। ये गांव के लोग नहीं देखेंगे, ये महिलाएं नहीं देखेंगी, ये वो 18 साल का बच्चा नहीं देखेगा जो किसी पढ़ाई में लगा है। लेकिन जब आप सड़क पे उतरेंगे, जमीन पे उतरेंगे, वहां पर आपको ये चीज दिखाई देगा कि सड़क पे उतरना कितना बेनिफिशियल रहा है इस देश के लिए। और इस बात को संघ और भाजपा बहुत अच्छे से समझती है, और ओवैसी साहब भी इस चीज को समझ गए कि ये वोट बैंक बना के मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर सत्ता में हम ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाएंगे। इसीलिए चलो, जो सत्ता में है उसी की चापलूसी करते हुए जो विपक्ष में है उसका विरोध करना शुरू करो। मीडिया का भी कवरेज मिल जाएगा, और राहुल गांधी के ऊपर जो टारगेट करते हैं वो तो खूब इसको शेयर करेंगे, और जो अपना वोट बैंक है उसको भी बचा लेंगे, जो कि अब होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। राजेश देवेंद्र भाई कैसे हैं आप? कहते हैं रफीक भाई घर की गंदगी को साफ कर रहे हो, धन्यवाद जी। राजेश भाई, लोगों को बताना पड़ेगा ना, ये कहीं ना कहीं तो इस बात को क्लियर करना पड़ेगा कि क्यों इस तरह की बातें अभी आ रही हैं। तो उम्मीद है लोगों को बात समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, और आगे भी बात होती रहेंगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कोई इस तरह की चीज नहीं है जो आप देखिए, अभी एक नया बयान आया था, उस बयान संघ का बयान आया था जिसमें कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्होंने क्या कहा, ये सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। मोहन भागवत, ये इमरान प्रताप गढ़ी का आज का कमेंट है। मोहन भागवत ने कोई बयान दिया था कि डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भारतीय को, उन्होंने भारतीय लोगों को कहा था कि डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इमरान प्रताप गढ़ी जो कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत जी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दलितों को, महिलाओं को और आदिवासियों को आश्वासन करें कि वो डरे मत। बिल्कुल सही कहा। देश क्यों डरेगा भाई? ये कौन है? जिस दिन देश का दिमाग ठिकाने लाना होगा वो लोग आ जाएंगे सामने। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट, शब खैर।